नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। थाना ककरवई के अंधग्रहण ग्राम सिया निवासी निर्मला कोटेदार पत्नी महेंद्र ने जिलाधिकारी किया महोदय को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उन्हीं के गांव में स्वयं सहायता समूह में संचालित कोटे की दुकान चलाती है, जिससे समूह की महिलाएं में कुछ आपसी अनबन होने पर उन्होंने दुकान पर ताला लगा दिया और राशन भी बिना कोटेदार से दस्तक दिए कलेक्शन कर लिया। जब शिकायत एसडीएम महोदय करोटा को बताई तो उन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर को जांच के लिए भेजा, लेकिन महिला से बिना पूछताछ किए दुकान को सोसाइटी से अटैच कर दिया, जिससे महिला ने परेशान होकर जिलाधिकारी महोदय को पूरी बात बताई तो जिलाधिकारी महोदय ने जांच के क्या नाम है कर दिया। मौके पर कहाँ से आई हैं? और पुरुष 1 दर्जन से ज्यादा उपस्थित रहे। साथी थे खान के साथ रिपोर्ट। क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आई यहाँ डीएम साहब के यहाँ? हम जिलाधिकारी के पास शिकायत लेके आए हैं कि हम 1 साल से कोटा के संचालिका हैं। समूह में कोटा था तो खुली बैठक में हमें हमारे समूह में कोटा दिया गया है और उसके मान लो फिर हम लोग की समूह की मीटिंग हुई, उसके समूह की सभी दीदियों के सहमति से हमें कोटा का संचालिका बनाया गया है। 1 साल से सर जी कोटा बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 माह से जैसे कोटे की कमीशन आई तो उसमें जो भी खर्चा लगा हुआ था कोटे का, तो सभी लोगों का कहना था पहले कि उसमें जो कमीशन आएगा उसी में से निकाल लेना। जब खर्चा निकालने के लिए गए तो कमीशन में विवाद होने लगा। क्या विवाद हुआ है कमीशन में? बोला है कि जो स्टॉक का माल बचा हुआ है वो सभी महिलाओं को बांटिए। 5-6 लोगों का समूह के कहना है कि सभी लोगों को बांटिए और जो कमीशन आया वो भी हमें दीजिए, आपका खर्चा नहीं निकाला। ये कौन कह रहा है? समूह की महिलाएं। समूह की महिलाएं कर रही हैं? हाँ, उसमें जेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं सर। तो इसकी कोई शिकायत की है आपने अभी तक? हाँ सर जी, हमने बीएम सर को बताया था, लेकिन बीएम सर ने इसे सामंजस्य में बैठाने की कोशिश भी की और सीधा वो लोग पहुँची। समूह द्वारा बीओ बनाया जाता है, बीओ के द्वारा संकुल होता है, संकुल बैठक में पहुँचे हैं। वहाँ पे सर लोगों ने बोल दिया कि आप लोग वितरण करिए, देखिए कितना माल बचता है, कितना खर्चा लगता है, कितना नहीं लगता है। इसके बाद ही कुछ हिसाब किताब बनाया, अपना सामंजस्य बैठा रही है। बस ये संतुष्ट करा के वहाँ से सभी लोग आ गए। इसके बाद उन लोगों ने पूरा जो अक्टूबर का राशन आया है ना, तो समूह के 2 महिलाओं ने रिसीव कर लिया है। सचिव ने किया है एक रिसीव, राकेश देवी ने, और एक समूह के सदस्य सुशीला देवी, उनके लड़के ने रिसीव किया है, जबकि ये हमारे बिना रिसीव नहीं होना चाहिए था। 1 साल से हम ही रिसीव करते आ रहे हैं, हमने रख दिया है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर जी कि इसकी पूरी तरीके से जांच करवाई जाए और माल कहाँ पाया जाता है, जिन्होंने रिसीव किया है उनसे ही माल दिया जाए। बकाया समूह के सदस्य मालूम और बकाया दे दी हैं, उन लोगों से भरपाई ना करवाई जाए। उन लोगों का कहना है कि भरपाई आप ही करोगी, आप लोगों ने लिया है तो सब लोग भरपाई करेंगे। चलो, आपको डीएम साहब ने आपका आवेदन लिया है, अब इस पर डीएम साहब देखो क्या विचार करते हैं। और सप्लाई ऑफिस में हमने इसकी दरखास्त दी तो उन्होंने बोला ऊपर से आदेश आया, इसलिए दुकान सोसाइटी में अटैच भी करवा दी है। सोसाइटी में अटैच भी हो? हाँ, दीपावली के पहले हमने सूचित कर दिया था, लेकिन छुट्टी के वजह से इसकी कार्रवाई नहीं की गई है। बोला थे कि छुट्टी चल रही है और इसके बाद छुट्टी जैसी खत्म हुई 16 तारीख में आके सीधा अटैच कर दिया अपना। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम निर्मला। आप कहाँ से आए हैं? आप सिया से आए हैं। क्या इनकी समस्या है? समस्या है। आप लोग क्या चाहते हैं? इन्हीं के पास रहे कोटा। और जो विवाद हो रहा है वो किस प्रकार की महिलाएं हैं? अच्छा अच्छा, उनकी मतलब नीयत खराब है। कुछ नहीं चाहती है, कमीशन चाहती है। आज ये निर्मला जी आपके साथ में यहाँ आई हैं, इनका क्या उद्देश्य था, क्या शिकायत है? मैं आरडी कुशवाहा, मंडल उपाध्यक्ष जनता कार्य पार्टी। मुझे इन्होंने फ़ोन से बताया कि मेरे साथ एक गलत निर्णय लिया गया। जो हम कोटा की दुकान चलाते थे उसको गांव में जो समूह के द्वारा इन अध्यक्ष बनी थी, 1 साल से कोटा अच्छी तरह से चलाते आ रहे, लेकिन इनके जो बचा हुआ राशन के बंटवारे को लेकर के इनके समूह की महिलाओं ने इनको कम बाध्य किया कि उसको हम लोगों को बांट दिया जाए, लेकिन ऐसा निर्मला ने नहीं किया। तो फिर उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाने का काम किया।
अच्छा, इन्हीं के ग्रुप से? इन्हीं के ग्रुप से कुछ महिलाएं थी, उन्होंने सोचा कि अगर ये इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होती है तो फिर इसको ये राशन नहीं बांटती है तो हम इसको किसी न किसी रूप में फंसाएंगे, और अगर ये नहीं होता है तो फिर इसको कहीं हम इसको अटैच करा देंगे। तो इसकी शिकायत एसडीएम महोदया को बोला, उन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर को भेजा। सप्लाई इंस्पेक्टर केवल फॉर्मेलिटी करके आया और धमकी भी दे के आ गया कि तुम्हारा अटैच करा देंगे। मतलब मिली भगत या राजनीतिक द्वेष की भावना इसमें साफ झलक रही, क्योंकि ये जो गरीब महिलाओं के लिए सरकार बोलती है बहुत कि हम महिलाओं का ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या होता है कि आखिरकार में जो लोग राजनीतिक लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए किसी न किसी स्तर पर गिर करके और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि महिलाओं को ऊपर नहीं उठने देते हैं। और ये भी बता रहे कि उन्होंने किसी भी साइलेंट कार्रवाई करके या जिलाधिकारी महोदय को बता करके ककरवई थाने में इनकी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इनको उचित जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए और सक्षम अधिकारी से जांच कराई जाए। एसडीएम महोदया से भी अनुरोध करता हूं कि ऐसी महिलाएं जो गरीब महिलाएं हैं, जिनको किसी भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, सही काम कर रही हैं, तो उनका मनोबल न गिराएं। मेरा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि सक्षम अधिकारी से जांच करा करके जो सही हो और या गलत है तो उसको सजा दिलाई जाए। धन्यवाद।